हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 69A पर है। सेक्शन 69A अनएक्सप्लेन्ड मनी के केस में एडिशंस के बारे में बात करता है। इस केस का पूरा क्रक्स ये है कि जो सेक्शन 69A की कंडीशन है वो ये है कि यदि एसएससी ने कोई अपने असेट्स बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो और एसएससी उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता तो ऐसी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर उस अनएक्सप्लेन्ड मनी की एडिशन कर सकता है। पूरे केस के अंदर इशू ये इन्वॉल्व था कि यदि एसएससी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए किसी लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं है और यदि एसएससी ने उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यदि रिकॉर्ड किया हुआ है तो क्या तब भी ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 69A की एडिशंस की जा सकती है। यही इशू दिल्ली आईटीएटी की एक बेंच ने अपने एक जजमेंट हरीश वास्चेयर चड्डा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में डिसाइड की और ये केस 120 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 479 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 13 अप्रैल 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक नॉन रेजिडेंट है और एसएससी अरब एमिरेट्स का एक रेजिडेंट है। असेसमेंट ईयर 17-18 है। ड्यूरिंग द ईयर एसएससी की जो इनकम थी वो बैंक इंटरेस्ट से थी और कुछ इनकम एसएससी को इनकम टैक्स रिफंड पर जो इंटरेस्ट मिलता है उससे थी। असेसिंग ऑफिसर की ये एलिगेशन थी कि एसएससी के बैंक अकाउंट्स में 1.4 करोड़ के क्रेडिट्स हैं जिसको एसएससी को एक्सप्लेन करना है। एसएससी ने उन क्रेडिट्स को एक्सप्लेन किया लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने उस एक्सप्लेनेशन को कंसीडर ना करते हुए एसएससी की एडिशन सेक्शन 69A के अंदर 1.4 करोड़ रुपीस की कर दिया। मैटर जब ट्रिब्यूनल पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सेक्शन 69A की एडिशंस के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट यह है कि एसएससी मनी, बुलियन, ज्वेलरी या किसी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल का ऑनर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन यह है कि एसएससी ने उस अमाउंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ना किया हो और तीसरी कंडीशन यह है कि एसएससी उस मनी, बुलियन, ज्वेलरी को एक्सप्लेन ना कर पाया हो। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी को अनडाउटेडली और अनडिस्प्यूटेडली कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी थी और फिर भी यदि ये मान लिया जाए कि जो बैंक स्टेटमेंट है वही एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है तब भी एसएससी ने वो सारे अमाउंट्स जिनको ऐड किया गया है वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब सेक्शन 69A की जो तीनों कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं होती तो एसएससी का सेक्शन 69A के अंदर एडिशन नहीं किया जा सकता। मोरोवर इस केस के अंदर एसएससी ने अपने क्रेडिट्स को एक्सप्लेन भी किया था। फ्रेंड्स, ये केस इस लहजे से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चलाई जाती हैं तो ये अनुमान देखने को मिलता है कि जब एडिशंस की जाती हैं तो असेसिंग ऑफिसर किसी भी एक पॉइंट को लेकर के एसएससी का एडिशन कर देते हैं बिना उस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को देखे बिना। और ये एक रूटीन में देखा जाता है कि जो एडिशंस के जो प्रोविजंस हैं उनको पूरे तरीके से मिसकंसीव्ड या मिस अप्लाई किया जाता है जिसकी वजह से एसएससी को काफी सालों तक की लिटिगेशन जो है वो फाइट करनी पड़ती है और स्पेशली जब वो एडिशंस उन केसेस में की जाती है जहां पर एसएससी जो है वो नॉन रेजिडेंट है तो ये एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि इस तरीके की एडिशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू की और एक देश की छवि भी जो है वो खराब करती हैं कि जहां पर एसएससी की सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी एसएससी की एडिशन की जाए और उस प्रोविजंस को सेटिस्फाई किए बिना एडिशन की जाए तो ऐसी परिस्थिति में वो एडिशंस लायबल टू बी क्वेश्ड हैं। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है हरीश वास्चेयर चड्डा
वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन। और ये केस 120 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 479 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।